Hello students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। जो हमारी लास्ट वीडियो थी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की, उसमें हम पायरोल्स की डिफरेंट आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और जो एरोमेटिसिटी है उसके बारे में पढ़ चुके थे। इसका जो रहता था इसमें आपका सिर्फ मैकेनिज्म रहता था आपका पालनोर सिंथेसिस का। तो जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका जो अमोनिया या अमीन डेरिवेटिव है वो क्या करेगा आपका अटैक करता है यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे। जैसा कि दिखाया गया है कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है तो जो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड है वो किसकी तरफ आ जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। तो आपका नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए हैं यहाँ पे। तो नाइट्रोजन पे लेके आ गया आपका बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका और ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया? क्योंकि ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीव हुआ है तो इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए ऑक्सीजन के पास। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन और पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या करता है पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे कम कर सकता है? हाइड्रोजन डोनेट कर देगा और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपके पास यहाँ पे तो बच गया NH और यहाँ पे आ गया OH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं, अब फिर जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो किस पे अटैक करेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, एक R के साथ, एक आपका ये जो बॉन्ड बनाया था अभी, एक हाइड्रोजन। तो मींस एक लोन पेयर है तो लोन पेयर दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और सेम ऐसे ही वहां पे भी जो ऑक्सीजन पे चले जाएंगे कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। फिर से अब इस स्टेप में क्या होगा? फिर से वही होगा आपका, यहाँ से ये H डोनेट कर देगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपके पास ये कंपाउंड आ गया। ये कंपाउंड आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेगा नाइट्रोजन? फिर से नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा और ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो OH का जो बॉन्ड है वो क्लीव हो जाएगा, आपका OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और ये आ गया आपके पास ये कंपाउंड। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट कर दिए तो यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया और डबल बॉन्ड आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो OH नेगेटिव बाहर गया था वो क्या करेगा आपका जो थर्ड पोजीशन है उससे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो आपका हाइड्रोजन और कार्बन वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएंगे यहाँ पे जैसा एरो से दिखाया गया है। और जो ये डबल बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन वापस से किसके पास आ जाएंगे? नाइट्रोजन के पास। वापस से नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे तो आपका ये कंपाउंड आ जाएगा आपका। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर वही होगा जो ऊपर वाले स्टेप एग्जैक्ट इससे ऊपर वाले जो स्टेप में हुआ था ना, इससे ऊपर जो हुआ था आपका नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किया था और आपका OH बाहर निकल गया था। सिमिलरली आपका यहाँ पे होगा नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, OH बाहर निकल जाएगा OH नेगेटिव की फॉर्म में। तो OH नेगेटिव फिर क्या करेगा इससे अगले कार्बन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा और आपका ये बॉन्ड आपका यहाँ पे और जो डबल बॉन्ड था उसके इलेक्ट्रॉन दोबारा से नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे और आपका ये कंपाउंड आ गया आपका। तो ये आपका पालनोर सिंथेसिस का आपका मैकेनिज्म था। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे फ्यूरान। फ्यूरान का हम डिस्कस कर चुके हैं, तीनों में कॉमन होता है आपका पाइरोल में भी, फ्यूरान में भी, थायोपीन में भी। जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है आपका वो आपका किस में टेक पार्ट कर रहा है? आपका कंजुगेशन में टेक पार्ट कर रहा है आपका किसके साथ? रिंग के साथ। रिंग के साथ आपका जैसे ये आपके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके टेक पार्ट कर रहे हैं कंजुगेशन में। कंजुगेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं तो ये मॉलिक्यूल आपका कंप्लीट डिलोकेलाइजेशन भी है पाई इलेक्ट्रॉन्स की, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसमें और आपका इसलिए कि आपका एरोमेटिक है आपका। अब नॉर्मली आपको बताया भी है फ्यूरान में क्या होता है आपके 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन होता है और सारे के सारे जो एटम है क्या है आपके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो मींस आपका स्ट्रक्चर क्या होगा? प्लेनर होगा आपका। तो मींस आपका फ्यूरान रिंग क्या है आपकी? प्लेनर है आपका। तो आपका और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है तो ये आपका क्या हो गया? फ्यूरान एरोमेटिक हो गया। जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपका फ्यूरान का यही सेम है पालनोर सिंथेसिस आपका। उसमें आपका जो पायरोल था, पायरोल में आपने क्या लिया था? 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स में आपने अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव लिया था तो आपका क्या बन गया? पायरोल। लेकिन आप सिंपल आप साइक्लिक डिहाइड्रेशन करेंगे, एसिड आपको पता है एसिड्स के प्रेजेंस में क्या होता है? डिहाइड्रेशन। आप अमोनिया का या अमोनिया का कोई या अमीन्स का कोई डेरिवेटिव नहीं ऐड करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? फ्यूरान। आप H पॉजिटिव की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कराएंगे, वाटर बाहर निकल जाएगा तो आपका ये साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका होता है पालनोर सिंथेसिस। मैकेनिज्म भी दिखा रखा है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? ये आपका जो H पॉजिटिव है अब ऑक्सीजन से दोनों दोनों ऑक्सीजन के पास क्या है? आपके लोन पेयर है
तो किसी भी एक ऑक्सीजन के लोन पेयर H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा आपका OH पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ऑक्सीजन के टोटल कितने बॉन्ड हो गए, 3, तो इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा, जो दूसरा ऑक्सीजन है, जो दूसरे ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं कार्बोनिल कार्बन पे, जिस कार्बन पे ये OH ग्रुप लगा हुआ है, जैसे रेड एरो से दिखाया भी गया है, वहां पे अटैक करेंगे तो क्या होगा, जो कार्बन ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन थे बॉन्ड के, पाई बॉन्ड के, वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। अब ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज क्या है, खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में यहां से हाइड्रोजन क्या है आपका, इस कार्बन के पास आ जाएगा आपका, तो ये आपका क्या आ गया, कंपाउंड आ गया आपका। ये आपका ये आया आपका मोनो सब्स्टिट्यूटेड आपका एक बॉन्ड आपका, एक बॉन्ड आपका ये आया, फिर आपका कंपाउंड आपका। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से आप H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये हाइड्रोजन है जो आपका OH से नेक्स्ट वाला, अब H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो OH की प्रोटोनेशन हो जाएगी। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक करेंगे हाइड्रोजन पे तो OH2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब OH2 पॉजिटिव क्या आपका स्टेबल मॉलिक्यूल है तो यहाँ से H यहाँ पे आएगा और वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर, तो फ्यूरान आपका बन जाएगा। इसके अलावा फिस्ट बेनरी सिंथेसिस से भी आप फ्यूरान्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है आपका, जैसे दिखाया भी गया है, अल्फा हेलोकीटोन्स की रिएक्शन कराई जाती है बीटा कीटो एस्टर से इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस टू गिव फ्यूरान। जो आपका बायरोल होते थे उसमें अमोनिया की प्रेजेंस में की जा रही थी रिएक्शन, यहाँ पे बेस, लेकिन वो बेस क्या है, अमोनिया नहीं होनी चाहिए, तो आपका क्या है, फ्यूरान बन जाएगा आपका। ये मैकेनिज्म आपका करने की नीड नहीं है। कार्बोहाइड्रेट से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पेंटोज होता है आपका जो कार्बोहाइड्रेट, उसमें H पॉजिटिव की प्रेजेंस में आपका क्या होगा, फुरफुरल आपका, फुरफुरल आपका क्या होता है, आपका एल्डिहाइड डेरिवेटिव होता है फ्यूरान का, उसमें कन्वर्ट हो जाता है और इसको फुरफुरल को आप स्टीम के साथ कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में आपका डिकम्पोजिशन करेंगे तो आपका क्या हो गया, आपका फ्यूरान में कन्वर्ट हो जाता है आपका। जो रिएक्शंस है आपकी, मैंने डिस्कस भी किया था, हमने तीनों की जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस का जो बेसिक आपने ऑर्डर है वो डिस्कस कर चुके थे हम, पायरोल का, फ्यूरान का और थायोपीन का, लेकिन फिर से कर रहे हैं आप। जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है आपका C2 पोजीशन पे होता है आपका, पायरोल वाली में भी बताया था आपका C2 पोजीशन पे क्यों होता है, क्योंकि C2 पोजीशन पे जब अटैक होता है तो आपके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, जैसा कि आपको दिखाया भी गया है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं। लेकिन जब आपका C3 पे अटैक होता है तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, तो आपका C2 पे अटैक से जो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, ज्यादा, तो इसलिए आपका जो प्रेफरेबल अटैक होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो C2 पोजीशन पे होगी। अगर C2 पोजीशन ऑक्यूपाइड है उसके बाद फिर आपका C3 पे होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शंस दिखा रखी है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे आपका ये आपका HNO3 के साथ आपने यहाँ पे रिएक्शन कराई तो NO2 आपका क्या लग गया, आपका सेकंड पोजीशन पे। आपका SO3 के साथ रिएक्शन कराई आपने पैरिडीन की प्रेजेंस में तो आपका SO3H है आपका ऑर्थो पोजीशन पे। आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, आपका डाई सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, आपका दोनों ऑर्थो पोजीशन उन पे भी लग सकता है, एक ऑर्थो पोजीशन पे भी लग सकता है। क्लोरीन आप ऐड करेंगे तो क्लोरीन आपका एक सेकंड पोजीशन पे भी लग सकती है और आपका फिफ्थ पोजीशन पे भी लग सकते हैं, सेकंड और फिफ्थ दोनों पोजीशन पे भी लग सकती हैं। एस्टिक एनहाइड्राइड डाल लेंगे तो आपका एस्टिक एनहाइड जो एस्टाइल ग्रुप है वो कहाँ पे आ गया आपका, एस्टिक वो आपका आ गया यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आपका। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होंगी आपकी, सेकंड पोजीशन पे। ये डिस्कस कर चुके थे इसका मैकेनिज्म भी हम लास्ट वीडियो में। रिडक्शन सिमिलर जैसे पायरोल्स का रिडक्शन होता है आपका, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल करेंगे तो आपका जो बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान आ जाएगा आपके पास। ऐसे ही जो डाइसल्फाइड रिएक्शन भी बताई थी हमने, फ्यूरान्स भी आपका डाइइनोफाइल की तरह बिहेव कर सकते हैं आपका, और डाइसल्फाइड डाइन की तरह आपका रिएक्शन कर सकते हैं और आपका साइक्लाइडेशन रिएक्शन हो सकते हैं। मैकेनिज्म भी दे रखा है आपका, डाइइन आपका यहाँ पे आपका फ्यूरान क्या है आपका, डाइइन की तरह बिहेव करेंगे, किसी आपका डाइनोफाइल के साथ रिएक्शन करके अडक्ट बना लेंगे आपका। नेक्स्ट है आपका थायोपीन। थायोपीन भी आपको बताया है मैंने, सिंपल जो थायोपीन में भी आपका सल्फर के पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन एक जो लोन पेयर है वो किस में टेक पार्ट कर रहा है, आपका कंजुगेशन में टेक पार्ट कर रहा है, आपका रिंग के आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ। तो जो आपका थायोपीन है, थायोपीन में सारे के सारे कार्बन आपके क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है।
कंप्लीट कंजुगेशन भी है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। तो 4 तो इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 2 डबल बॉन्ड्स के और एक सल्फर का लोन पेयर जो रेजोनेंस में टेक पार्ट कर रहा है। तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए आपके। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो मींस हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, तो मींस आपका कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है आपका। अब एरोमेटिसिटी का ये ऑर्डर भी डिस्कस कर चुके थे हम लास्ट वीडियो में भी। तो एरोमेटिक आपका जो रेजोनेंस एनर्जी है आपका जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कंपाउंड ज्यादा एरोमेटिक होगा। तो बेंजीन आपकी सबसे ज्यादा एरोमेटिक होती है, लेकिन आप थायोपीन, पायरोल और फ्यूरान में आप कंपेयर करें एरोमेटिक करेक्टर का, तो आपका क्या सिर्फ तीनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, सिर्फ आपका एटम हेट्रो एटम अलग अलग है। फ्यूरान में ऑक्सीजन है, पायरोल में नाइट्रोजन है और थायोपीन में सल्फर है। तो आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके जो लोन पेयर्स हैं वो आपका कंजुगेशन में इजीली टेक पार्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो सल्फर के लोन पेयर्स इजीली टेक पार्ट कर सकते हैं कंजुगेशन में। और जब कंजुगेशन में टेक पार्ट करेंगे लोन पेयर्स तभी तो आपका एरोमेटिक होगा आपका। तो थायोपीन इसलिए ज्यादा एरोमेटिक है क्योंकि सल्फर की आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो इजीली लोन पेयर डोनेट कर सकता है और उतना ही वो क्या होगा? ज्यादा एरोमेटिक। तो मींस आपका थायोपीन ज्यादा एरोमेटिक है, फिर पायरोल और फिर आपका फ्यूरान आपका। ये मेथड है थायोपीन का जो पालनोर सिंथेसिस। एक पालनोर सिंथेसिस तो आपने बिल्कुल याद रख लेना है, तीनों में यूज होता है आपका, पायरोल में भी, फ्यूरान में भी और थायोपीन में भी। अगर पालनोर में आपका 1,4 डाई कीटोन से किया जाता है, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड से। अगर 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स की आप रिएक्शन अमोनिया या फिर अमीन्स के किसी डेरिवेटिव के साथ करेंगे तो आपका पायरोल बन जाएगा। अगर H पॉजिटिव की प्रेजेंस में आप 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स के आपका डिहाइड्रेशन कराएंगे आपका, तो आपका फ्यूरान बन जाएगा। और अगर आपका रिएक्शन सल्फर के किसी सोर्स के साथ, ऐसा कोई कंपाउंड जो सल्फर के सोर्स की तरह काम कर सकता है, उसके साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या है? थायोपीन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपका। तो पालनोर सिंथेसिस में क्या हुआ? 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स की P2S5 की प्रेजेंस में रिएक्शन की, वाटर बाहर निकल गया, हीट किया तो आपका क्या बन गया? थायोपीन आपका बन गया। ये मैकेनिज्म दे रखा है। जब आप P2S5 ऐड करते हैं तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की जगह आपका क्या आ जाता है? सल्फर आ जाता है, तो थायोकीटोन बन जाता है आपका। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया? आपका सल्फर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या करेगा? सल्फर आपका कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। सिमिलर है आपका मैकेनिज्म, ये आपका ज्यादा टफ मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल बेसिक है आपका। तो आपका क्या बन जाएगा? आपका थायोपीन बन जाएगा आपका। हिंसबर्ग मेथड से भी आप थायोपीन प्रिपेयर कर सकते हैं। 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, उसकी थायो डाइएसीटेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या है? सल्फर बन जाता है आपका। सोडियम सक्सीनेट से भी बना सकते हैं। सोडियम सक्सीनेट है जो ये आपका, सोडियम सक्सीनेट को आप P2S3 के साथ हीट करेंगे आपका फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड के साथ, तो आपका क्या बन जाएगा? थायोपीन बन जाएगा आपका। रिएक्शंस है जो थायोपीन की भी सिमिलर हैं आपका। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो आपका C2 पोजीशन पे होगी, क्योंकि C2 पे आपका क्या है? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन C3 पे सिर्फ कितने बन रहे हैं? 2। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मेनली कहां पे होगा? आपका C2 पोजीशन पे। आपका कुछ रिएक्शंस हैं आपका सल्फर की, आपका एसिडिक कंडीशन में सल्फर क्या करता है? आपका पॉलीमराइजेशन हो जाती है आपका। जैसे H3PO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पॉलीमराइजेशन होगी यहाँ पे आपका थायोपीन्स की। ये आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा रखी है, सिमिलर है आपकी, जैसे फ्यूरान और पायरोल में थी वैसी ही है आपकी। सेकंड पोजीशन पे आपका क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा आपका। रिडक्शन है, H2 निकेल के साथ आप रिडक्शन करेंगे तो ब्यूटेन आपका, उसमें आपका क्या रहा? देखो H2 निकेल के साथ कर रहे थे आपका पायरोल और थायोपीन में तो सिर्फ डबल बॉन्ड रिड्यूस हो रहे थे, इसमें ब्यूटेन बन गया आपका, निकेल सल्फाइड आपका क्या है? बाहर निकल गया। लेकिन आप H2 प्लेटिनम के साथ कर रहे हैं तो वैसा ही प्रोडक्ट बनेगा जो पायरोल और फ्यूरान में आपका H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल के साथ बन रहा था, टेट्राहाइड्रोथायोपीन। आपके जो डबल बॉन्ड्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे आपका। एक जैसे रिएक्शंस है आपका, लिथियम के जो आपके और ब्यूटाइल लिथियम के साथ जैसे रिएक्शन करेगा तो सेकंड पोजीशन पे पता है हमें होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आपका लिथियनेशन भी आपका सेकंड पोजीशन पे होगी। तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ जाएगा? लिथियम। फिर आपका CO3 के साथ CO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो ये C2 पोजीशन क्या है आपका? इलेक्ट्रोफिल आपका क्या है? आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो आपका ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा जैसे रिग्नार्ड रिएजेंट करता है, तो आपका क्या बन जाएगा? थायोपीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा आपका। ये आपका थायोपीन्स की रिएक्शन थी। तो नेक्स्ट आपका पाइरिडीन है हमारा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।